एक के बाद एक आतंकियों के बड़े नेटवर्क से जुड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से गुजरात तक 5 राज्यों में पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग जगह कार्रवाई में कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका संबंध जैश ए मोहम्मद से सामने आ रहा है। अनंतनाग से लेकर यूपी के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद तक में गिरफ्तारी हुई है। सैकड़ों किलो विस्फोटक मिला है, असॉल्ट राइफल मिली है। आतंक के 2 मॉड्यूल पिछले कुछ दिनों में शिकंजे में आए हैं और कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली निशाने पर थी, क्या बिहार चुनाव निशाने पर था, क्या हरियाणा में बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा निशाने पर थी। ये भी सामने आ रहे हैं कि गुजरात एटीएस ने जिन संदिग्धों को पकड़ा है उनकी बड़ी योजनाएं थी, संघ के दफ्तर पर निशाना था। सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मॉड्यूल में जो अब तक पकड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर डॉक्टर हैं। तो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं और बड़े आतंकी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। आतंक का मेडिकल कनेक्शन। जम्मू कश्मीर से हरियाणा वाया यूपी, सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद, असॉल्ट राइफल बरामद। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश? जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में जो सामने आ रहा है वो बेहद हैरान करने वाला है। जिन डॉक्टरों के गले में स्टेथोस्कोप लटकता है उनके ठिकानों से असॉल्ट राइफल और विस्फोटक मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। पुलिस इस मामले में एक लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल मुजम्मिल शकील के पास एक स्विफ्ट गाड़ी मिली है, जिसके अंदर से 1 असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 83 कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, ये लेडी डॉक्टर की है। तो आखिर लेडी डॉक्टर का मुजम्मिल से किस तरह का संपर्क है और क्या वो इस टेरर ग्रुप में शामिल है, इसको लेकर उससे लगातार पूछताछ चल रही है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और राइफल मिलने से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में ये कार्रवाई। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ी, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी, बड़ी बातें सामने। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किया तो आदिल नाम के शख्स को पहचाना। 6 नवंबर को आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार होता है। अनंतनाग का रहने वाला आदिल सहारनपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर। आदिल से पूछताछ के बाद अनंतनाग जीएमसी के एक लॉकर को खोला, जहां से एक AK-47 मिली। पूछताछ में कई और लोगों के शामिल होने की बात सामने। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में छापे मारे। छापेमारी में मुजम्मिल शकील पकड़ा गया। मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर एक कमरे से 360 किलो विस्फोटक बरामद। इसके अलावा बाकी का सामान भी बरामद किया गया। ये घर है मौलवी इस्तफा का, जिसके यहाँ से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद किए गए हैं और पुलिस ने यहाँ पर 2 ट्रक भी मंगाए हैं विस्फोटक ले जाने के लिए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ये घर मुजम्मिल शकील ने मौलवी से किराए पर लिया था और इसी घर में लगातार वो विस्फोटक स्टोर कर रहा था। पुलिस ने यहाँ पर घंटों छापेमारी की और छापेमारी के बाद 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक यहाँ से बरामद कर लिए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पिछले तकरीबन 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल एक स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था और ये गाड़ी एक लेडी डॉक्टर की। उस लेडी डॉक्टर से भी पूछताछ चल रही है। स्विफ्ट कार के अंदर से क्रिनकॉव असॉल्ट राइफल पुलिस ने बरामद की। असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन भी मिली। पुलिस ने 83 राउंड इस असॉल्ट राइफल के बरामद किए। पुलिस ने एक पिस्टल की 2 मैगजीन और 2 खाली खोखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल की ही निशानदेही पर पुलिस को विस्फोटक मिला। इसके अलावा भी कुछ और डॉक्टरों के नाम सामने आए। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है। फरीदाबाद के एक और घर में
छापेमारी चल रही है। आरोप है कि यहाँ पर एक मौलवी और 2 लड़कों का भी इन लोगों से कनेक्शन हो सकता है। देश में हुए अधिकतर धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जब इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकियों के इरादे क्या थे। अब पुलिस जांच कर रही है कि आतंकियों के टारगेट पर क्या था और ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहाँ पर लेकर कैसे पहुंचे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था। अमोनियम नाइट्रेट 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस में छिपाकर रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट को छिपाने के लिए ही डॉक्टर मुजम्मिल ने धौज इलाके में कमरा किराए पर लिया था। डॉक्टर मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से पुलिस को 20 टाइमर और 20 बैटरी भी मिली। रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने छापेमारी की। उन लोगों को पहचानने की कोशिश हो रही है जो इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो 2900 किलो है। उसके साथ 2 राइफल्स हैं, पिस्टल हैं, बाकी डेटोनेटर्स हैं, टाइमर्स, ये सारी चीजें, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वो 19 तारीख से 19 अक्टूबर से शुरू हुई, जब वो पोस्टर लगे सीसीटीवी की जो फुटेज की बुनियाद पे जिन लोगों ने लगाए थे उनको पकड़ा गया। उनसे तहकीक के बाद, पूछताछ के बाद ये पता चला अदील, जो डॉक्टर अदील थे वो इसमें मुलव्वस थे, फिर डॉक्टर मुजम्मिल और फिर दूसरे, कुल मिला के 7 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कहीं और की तलाश जारी है जिन पे शक है, कहीं और है और तफ्तीश जारी है। लेकिन सिर्फ ये 2900 किलो जो मात्रा है, जो इसकी क्वांटिटी है, वो यकीनन डराने वाले। कैसे इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने ये एक्सप्लोसिव मटेरियल कई जगहों पे जमा किया, कहां से लाया, किन लोगों से लाया, उनकी तफ्तीश हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ही बड़ा जो टेरर नेटवर्क है, अस्पतालों से शुरू हुआ, 2 डॉक्टर मुलव्वस है, 1 इमाम है। तो इसके पीछे ये किस तरह, क्योंकि ये डिटेक्ट अभी तक नहीं हुए थे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं था पुलिस के मुताबिक, और पुलिस ने एक डिटेल स्टेटमेंट इस पे अब जारी किया है। इतनी मात्रा में विस्फोटक और उसे बनाने का सामान बरामद हुआ। इतना विस्फोटक बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। क्या पकड़े गए आतंकियों की साजिश दिल्ली को दहलाने की थी? पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं। श्रीनगर से नजीर मसूदी के साथ दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर लगातार बने हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। देखिए उनकी एक रिपोर्ट। 2500 किलो से ज्यादा जो विस्फोटक है वो बरामद किया है और पुलिस यहाँ से जो विस्फोटक है वो लेकर जा रही है। तो ये एक दूसरी बड़ी बरामदगी है। पहले 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और अब करीब 2500 किलो से ज्यादा जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहाँ से बरामद किया गया है और इसको लेकर पुलिस यहाँ से निकल चुकी है। ये वही घर है जहाँ से पुलिस ने 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया है। ये घर एक मौलवी का है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर छापेमारी की और छापेमारी के बाद यहाँ से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रहता नहीं था, केवल यहाँ पर सामान रखा हुआ था। तो कमरे के अंदर ये देखिए कि यहाँ से पुलिस ने, ये बोरे पड़े हुए हैं, बोरों के अंदर जो पुलिस ने विस्फोटक रखा था वो बरामद कर लिया है। और ये देखिए भूसा भी है, यहीं से पुलिस ने
50 बोरों के अंदर से 2500 किलो से ज़्यादा जो विस्फोटक है वो बरामद किया है। और मैं आपको घर के जो दूसरे हिस्से हैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चारपाई पड़ी हुई है, ये एक टंकी है अनाज को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे कोई रह भी रहा था भैया घर में? कोई घर में रह रहा था कि खाली पड़ा हुआ था? वो पता नहीं जी, किराएदार रहते थे, फिलहाल नहीं पता मेरे को। तो देखिए ये बिल्कुल सुनसान इलाके में घर है, फरीदाबाद में फतेहपुर तगा ये गांव है। और इसी घर में जो विस्फोटक था वो स्टोर करके रखा हुआ था, जिसको फरीदाबाद पुलिस 2 ट्रक्स में लेकर यहाँ से गई है। आप देख सकते हैं कि घर के आसपास खेत हैं और बीचों बीच एक घर है, खेतों के बीचों बीच एक घर है जहां पर इस विस्फोटक को रखा गया था। तो अभी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा और जो आतंकी हैं उनके निशाने पर क्या था, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे लाया गया। तो जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद आतंक का बड़ा कनेक्शन एक्सपोज हुआ है। लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, जांच तेज हो गई है। और चलिए आपको सीधा ग्राउंड पर लिए चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी अंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद में। इस वक्त अंजीत मौजूद है। अंजीत, क्या अपडेट अब तक आपके पास मिला है? देखिए, जो अपडेट है वो मैं बताऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा एरिया जो है वो खाली है, आप देखिए। और इस खाली एरिया के बीच में एक घर बना हुआ नजर आ रहा है। इस घर में जब हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और जब J&K पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। जो विस्फोटक मिला है जहाँ से, वहाँ से मैं आपको तस्वीर ज़रूर दिखाऊंगा और वहाँ ये मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर, जहाँ स्थिति परिस्थिति आपको समझ में आएगी कि हालात क्या है। चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और मेरे सहयोगी मुकेश जो लगातार सुबह से कवर कर रहे हैं, मैं उनके भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है और किस तरह से वो पूरी स्थिति जो है वो आपको मैं आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए अब तो यहाँ बच्चे आ गए। मुकेश आ जाइए जरा। मुकेश, आप मुकेश ये बताइए कि ये जो कमरा है यहाँ विस्फोटक रखा हुआ है। देखिए बिल्कुल ये कमरा जो है ये मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। बाकी घर के जो दूसरे हिस्से हैं उसमें दूसरे किराएदार रहते हैं, लेकिन ये कमरा मुजम्मिल ने किराए पर लिया हुआ था। और देखिए यहाँ पर ये भूसा पड़ा हुआ है, भूसे के अंदर भूसे के ऊपर बहुत सारी बोरियां थी। ये देखिए एक बोरी नीचे पड़ी हुई है सामने। इस तरह की बोरियों में 50 बोरियां थी जिसमें जो विस्फोटक है बरामद हुआ है। इसमें लिखा है एक बोरी में 25 किलो विस्फोटक आ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बोरियां हैं जो बरामद हुई हैं यहाँ से। और ये सिलेंडर और चूल्हा तो नाम का है। बिल्कुल बिल्कुल ये रखा हुआ है, कोई काम नहीं है इसका। तो पुलिस ने यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों से पूछताछ की है। ये घर एक मौलवी का है बेसिकली जी, और मौलवी ने कुछ महीने पहले मुजम्मिल को ये घर किराए पर दिया था और मुजम्मिल ने वो कमरा लिया था। लेकिन बाकी जो घर का दूसरा हिस्सा है यहाँ पर दूसरे परिवार रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा जानकारी मुजम्मिल के बारे में नहीं है और पुलिस ने इससे पूछताछ भी की है। ये देखिए अभी गेट बंद है तो इसमें दूसरे लोग रहते हैं जी। और वो जो कमरा है उस कमरे में विस्फोटक रखा हुआ था। और आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाता हूं कि कितना खतरनाक था। आप सोचिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिकवरी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिकवरी है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी रिकवरी कभी हुई ही नहीं। और उसके पीछे की वजह यह है कि पुलिस यहां तक पहुंच गई। पूरा इलाका आप देखिए तो किराए पर यह घर और इसमें विस्फोटक, इतना ज्यादा विस्फोटक कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये इसका इस्तेमाल हो जाता तो क्या होता। मुकेश, अब मुझे बताइए कि 2500 किलो से ज्यादा यानी 3000 किलो के आसपास विस्फोटक बरामद हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा में कैसे प्लान कर रहे थे ये लोग, क्या जानकारी मिली है? देखिए सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जो इलाका है इस इलाके में चारों तरफ आपको खेत नजर आएंगे, यानी बिल्कुल सुनसान इलाका है। तो यहाँ पर अगर कोई सामान लेकर भी आता है तो बहुत कम लोगों को शायद शक होगा। इसीलिए मुजम्मिल ने खास तौर पर ये जगह चुनी जहाँ पर सुनसान इलाके में कमरा लिया गया। उसके बाद जो है ये पूरी प्लानिंग जो इस तरह से हो रही थी कि 20 टाइमर जिस तरह से मिले हैं, तो अभी हालांकि साफ नहीं है लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि दिल्ली जो यहाँ से बहुत पास में है, राजधानी बहुत पास में है, हो सकता है कि राजधानी में सीरियल धमाके करने की प्लानिंग हो या देश के दूसरे शहरों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग हो। लेकिन अभी जांच चल रही है और अभी तक की जांच में ये साफ हुआ है कि जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है और पाकिस्तानी जो हैंडलर हैं उनके आतंकवादी लगातार संपर्क में थे। तो फर्दर जांच होगी। 25 टाइमर मिलने का तो मतलब ये है कि 25 जगह तो कम से कम विस्फोट करने का प्लान था इनका। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह के टाइमर मिले हैं अलग अलग जो आईडी होती हैं उनमें टाइमर फिक्स करने होते हैं। अगर 20 टाइमर मिल रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 20 जगहों पर ये धमाके करने की प्लानिंग कर ही रहे थे, लेकिन उसके पहले ही इनको पकड़ा गया है
और सारा विस्फोटक बरामद हो गया। तो ये सुरक्षा एजेंसियों की अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आया मुकेश की, आमतौर पर जब इस तरह के विस्फोटक बरामद होते हैं या कुछ बरामद होता है तो सील कर दिया जाता है कमरा, मगर यहाँ कमरा सील नहीं किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो पुलिस की गलती है। आमतौर पर जब भी कहीं विस्फोटक मिलता है या कोई क्राइम होता है या इस बात की संभावना है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस यहाँ से मिल सकता है तो आपको वो जगह सील करनी होती है, लेकिन पुलिस ने वो जगह सील नहीं की है, तो ये लापरवाही है और बिल्कुल गलत है, सील करना चाहिए था। और आइए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मुकेश, आइए आप भी। ये जो घर है इसके सामने घर एक और बना हुआ है, उस घर पे ताला लगा हुआ है। आप ये देखिए कि उस घर पे ताला लगा हुआ है और संभवतः जब यहाँ पुलिस आई है उसके बाद ये लोग शायद बंद करके चले गए। मुकेश, जब आप आए थे तो ये लोग थे क्या सुबह से? देखिए, बिल्कुल अंजीत और मुकेश, देखिए ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नजर आप दोनों बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें कि एक और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश गुजरात एटीएस ने किया है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए हैं और बताया जा रहा है कि ये आतंकी देश भर में हमले की योजना बना रहे थे और पिछले 1 साल से एटीएस की रेडार पर थे। इनमें से एक ने चीन से एमबीबीएस किया है। वो भारत में एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो। वो एक केमिकल जहर बनाने की तैयारी कर रहा था और इनका संबंध आईएस से बताया जा रहा है। गुजरात एटीएस की कार्रवाई, 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्त में। केमिकल जहर से तबाही का प्लान। इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल। गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एटीएस टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने रविवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। हैदराबाद का रहने वाला अहमद मोहिउद्दीन सैयद है। अहमद पेशे से डॉक्टर है। अहमद के आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से सीधे संपर्क होने की बात सामने आई है। तकनीकी निगरानी और ट्रैकिंग के बाद एटीएस टीम ने अहमद की गाड़ी को अहमदाबाद मेहसाणा रोड पर अदलाज टोल प्लाजा के पास रोका। जांच में गाड़ी से जो बरामद हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और लगभग 4 लीटर कैस्टल ऑयल मिला। पूछताछ में अहमद ने बताया कि उसका हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला है और आईएसकेपी से जुड़ा हुआ है। अहमद ने बताया कि उसने हथियार गुजरात के कालोल के पास एक सुनसान जगह से उठाए थे। पूछताछ आगे चली तो पता चला कि इनकी साजिश बेहद खतरनाक थी। बताया जा रहा है कि एटीएस को ये भी पता चला कि अहमद भारत में एक घातक जहर राइसिन तैयार कर रहा था। उसने इस जहर को बनाने के लिए उपकरण, रॉ मटेरियल और केमिकल प्रोसेस शुरू कर दिया था। अहमद ने 2007 से 2012 तक चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। मेडिकल साइंस का इस्तेमाल आतंकी मकसद के लिए कर रहा था। बताया जा रहा है कि अहमद गजवा ग्रुप का सदस्य था। वो टेलीग्राम पर काफी सक्रिय रहता था। पिछले करीब 1 साल से वो आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था। गुजरात एटीएस ने इस्लामिक स्टेट के एक बड़े मॉड्यूल को पकड़ा है जिसमें 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मॉड्यूल का सरगना भी एक डॉक्टर है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है और वो एक ऐसा केमिकल तैयार कर रहा था जिससे वो कई लोगों की जान एक साथ ले पाए, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसके और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के अहमद के अलावा उसके 2 और साथियों को गुजरात के बनासकांठा से पकड़ा गया। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। आजाद दर्जी का काम करता है और यूपी के जिला शामली का रहने वाला है। मोहम्मद सुहेल छात्र है और लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। जांच में खुलासा हुआ कि इन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के कई संवेदनशील स्थानों की रैकी की थी। इन दोनों ने अहमद को पिस्टल और कारतूस से भरा बैग सौंपा था। ये कहा जा रहा है कि हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान से होती थी। ड्रोन के जरिए भेजे जाते थे हथियार। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही हैं। गुजरात एटीएस की ये कार्रवाई न सिर्फ एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करती है, बल्कि ये भी बताती है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अब भी भारत में जहर फैलाने की कोशिश में हैं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और गुजरात से गिरफ्तार 3 आतंकियों में से 2 आतंकियों का कनेक्शन यूपी से है। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
आतंकी आजाद शामली का रहने वाला है और मोहम्मद सुहेल लखीमपुर खीरी का है। पुलिस अब इन दोनों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। गुजरात एटीएस ने 3 बड़े आतंकियों को पकड़ा जो देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। इन 3 आतंकियों में से 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पहले आपको आतंकी आजाद के बारे में बताते हैं, जो यूपी के शामली का रहने वाला है। पकड़े गए आतंकी आजाद के भाई शहजाद के मुताबिक आजाद के खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। आजाद के भाई शहजाद को गुजरात एटीएस का फोन आया कि उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे को फोन आता उनका 2-2:30 बजे गुजरात से कि तुम्हारे भाई को अरेस्ट कर लिया है और तुम उनको जानते हो। मैं जानता हूँ। मगर जी मेरी बात करो तो भाई से कि 2 घंटे बाद बात कराएंगे। बस ये इतनी जानकारी मिली है। आजाद के परिवार के मुताबिक वो बुढ़ाना के एक मदरसे में पढ़ाई करता है। आजाद कपड़े सिलाई और मिस्त्री का काम भी करता है। मदरसे से बृहस्पतिवार को आता था और शनिवार को चला जाता था। 6 तारीख को वो घर से ये कहकर गया था कि वो अपनी भतीजी को लेने जा रहा है, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया। लड़का तो हमारा 7 तारीख में, पता नहीं 6 में, मेरे ध्यान में भी नहीं है। 7 में गया, 6 में गाओ, ये 7 में गाओ। दोपहर तक का काम मट्टी डाल के वो, और मट्टी डलवा के वो फिर नहा के वो कहने लगा अबू मैं वहाँ जा रहा बुढ़ाना। वो बुढ़ाना जा रहा था, वो लेता ही है तो सुहाना जा रही वहाँ हमारे पोती मारी पोती। हाँ मैं उसको लेता ही है भाई। तो बस यही बात हुई हमारी। तो एक और आतंकी जिसका नाम मोहम्मद सुहेल है, उसे भी गुजरात एटीएस ने पकड़ा है। मोहम्मद सुहेल यूपी के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। 3 साल पहले वो घर से मौलवी बनने के लिए निकला था, लेकिन कब आतंकी बन गया घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मोहम्मद सुहेल के घर वालों के मुताबिक वो मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में रहकर मौलवी बनने की ट्रेनिंग ले रहा था और छुट्टियों में घर आता था। आखिरी बार वो कुछ ही महीनों पहले जून में घर आया था और जुलाई में वापस चला गया था। परिवार को जब पता चला कि उनके बेटे को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, तो ये सुनकर उनके होश उड़ गए। झूठा इल्जाम है, उनको शामिल करा गया है। था नहीं कभी, यहाँ नहीं मालूम करो, आप पूरी सिंगाई में मालूम कर लो। हमारी लोगों बात तो नहीं सच। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हिमाचल की कुल्लू में झनियार गांव में भीषण आग लगी है। पूरा गांव आग की चपेट में आ गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर यहां पर घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। आग में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। और आइए बढ़ेंगे आगे। कल मैगी के बाद फिलीपींस में अब तूफान फंग वोंग ने दस्तक दी है। इस तूफान की वजह से फिलीपींस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और कई जगहों से तूफान की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। लहरों का बवंडर, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, आपातकाल का ऐलान, हाई अलर्ट पर सेना, 12 लाख लोगों का पलायन। ये तस्वीरें फिलीपींस की हैं, जहां तूफान फंग वोंग ने तबाही मचाई हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि फिलीपींस में आए तूफान फंग वोंग के आने का नतीजा है। इस लहर की ऊंचाई देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। लहरों का ये रौद्र रूप देखकर ही लग रहा है कि इसके सामने आया हुआ कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसी तस्वीर को दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं। तूफान फंग वोंग की वजह से ही इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। कैसे ये लहरें सब कुछ चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। तूफान के असर की वजह से समंदर की इन लहरों ने तबाही मचा दी है। लोग अपनी जान बचाते भागते नजर आए। एक बार फिर इन लहरों की ऊंचाइयां देखिए। आसपास के घरों को चीरते हुए ये पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान फंग वोंग की वजह से फिलीपींस में एक सस्पेंशन ब्रिज जोर जोर से हिलता हुआ दिखाई दिया।
हवाएं 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हवा की तेज रफ्तार से पेड़ उखड़ रहे हैं, बिजली के पोल हिल रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, सब कुछ पानी में बह रहा है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। फिलीपींस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करना पड़ा है। तूफान फंग वोंग रविवार रात को अरोरा प्रांत के दिनालुंगन शहर पहुंचा, जिसके बाद पूरे दिन पूर्वोत्तर फिलीपींस के इलाकों में भयंकर बारिश हुई और तेज हवाएं चली। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इससे पहले कालमेगी तूफान की चपेट में आकर 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब तूफान फंग वोंग के चलते कई इलाकों को खाली करने की सलाह दी गई है। सेना हाई अलर्ट पर है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फिलीपींस में ये इस साल का 21वां बड़ा तूफान है और फंग वोंग की वजह से फिलीपींस में भारी तबाही देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हापुड़ में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें संभल का 50,000 का इनामी बदमाश हसीन ढेर हो गया। उस पर हत्या, लूट और गोकेशी समेत 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। तस्वीर में दिख रहा यह शख्स संभल का नामी बदमाश था। इस बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम था। रविवार रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में ये इनामी बदमाश मारा गया। मुठभेड़ हापुड़ में हुई और हिस्ट्री शीटर हसीन एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये घटना रविवार रात करीब 12:30 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौकश बदमाश पशुओं को इकट्ठा कर उन्हें कहीं ले जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई। 12:30 बजे के करीब थाना कपूरपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी। 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कपूरपुर क्षेत्र में संदिग्ध गोकशों द्वारा गाय को कलेक्ट करके उनके परिवहन हेतु उनको कलेक्ट किया जा रहा है। तत्काल घेराबंदी की गई। बदमाश कार में सवार थे। बदमाशों को पुलिस ने जैसे ही घेरना शुरू किया तो बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और 50,000 का नामी बदमाश हसीन इस जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष कपूरपुर अपनी फोर्स के साथ संबंधित सूचना स्थल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया और वहाँ पर एक सस्पेक्टेड गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी उनको नज़र आई, जिसका उन्होंने पीछा किया। उस गाड़ी का पीछा करते समय उस गाड़ी ने थानाध्यक्ष के ऊपर फायर किया, जानलेवा हमला किया। थानाध्यक्ष कपूरपुर ने उसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ और उसको CSC धौलाना भेजा गया था। उसके बाद वो हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहाँ पर रामा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। मौके से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, जिंदा और खोखा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। मारे गए बदमाश हसीन के खिलाफ कई जिलों में गौकशी, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक मारा गया बदमाश हसीन हापुड़, मुजफ्फरनगर, संभल, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर में कई बड़ी घटना को अंजाम दे चुका है। इसकी पुलिस काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी। इस व्यक्ति की मृतक व्यक्ति की पहचान हसीन के रूप में हुई, जो कि करीब इसके खिलाफ 25-26 मुकदमे हैं। हसीन पुत्र इकरार, जो करीब 30 वर्ष का है और मनौटा का रहने वाला है, थाना अशमोली है, संभल का, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। और ये थाना कपूरपुर में 50,000 का इनामी मुकदमा अपराध संख्या 144/25 में वांटेड था और 50,000 का इस पर इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को गो तस्करों के घूमने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। मुठभेड़ के दौरान बाकी आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। यूपी के बलिया में भी एक हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी। कई दिनों से वो हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। यूपी सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसे हुए है। 2017 से अब तक 15,725 एनकाउंटर हुए हैं।
कुल 10,324 अपराधी घायल हुए हैं। कुल 31,960 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 256 अपराधी ढेर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। बदमाशों की हर सूचना निकाली जा रही है। जगह जगह एनकाउंटर हो रहे हैं ताकि यूपी में अपराध को जड़ से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए बात करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां यूपी पुलिस ने जेल में बंद माफिया राजेश मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों का कैश और ड्रग्स बरामद किए। कैश और ड्रग्स मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। बरामद रकम की गिनती में पुलिस को 22 घंटे लग गए। जमीन पर बैठे पुलिस वाले और उनके आसपास घिरे नोट ही नोट। इतने नोट के पुलिस को गिनने में 22 घंटे लग गए। ये बरामदगी यूपी के प्रतापगढ़ में जेल में बंद ड्रग्स माफिया राजेश मिश्रा के ठिकाने पर हुई। राजेश मिश्रा का गिरोह जेल से ही नशे का कारोबार चला रहा था। ड्रग्स और कैश मिलाकर कुल 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली हैं। जो वहां पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो है वो बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई को प्रतापगढ़ जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। करीब 2 करोड़ कैश, 6 किलो गांजा और 577 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद रकम की गिनती में पूरे 22 घंटे लग गए। ये ड्रग्स केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी बताई जा रही है। 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 577 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहां पे बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में पुलिस टीम ने छापा मारा। इस छापेमारी में ड्रग माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी और गिरोह की मुखिया रीना मिश्रा, उसका बेटा विनायक मिश्रा, बेटी कोमल मिश्रा, रिश्तेदार अजीत कुमार मिश्रा और यश मिश्रा गिरफ्तार किए गए। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार के मोतिहारी से। ये बड़ी खबर है, आरजेडी समर्थक के घर से करीब 7 लाख कैश बरामद हुआ है। मोतिहारी पिपरा थाना की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लिफाफे में ये कैश रखा गया था। इसमें आरजेडी की पर्ची, कैश के साथ साथ कई और चीजों की भी बरामद की हुई है। सबा खान नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है और इसी के घर लिफाफे में मिला है कैश। इसके अलावा 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्क्वाड की जो टीम लगातार भ्रमणशील है, उनको सूचना मिली थी कि 2 घर हैं, उसमें लिफाफे में पैसे बंद कर और एक पार्टी के स्टिकर्स डाले गए हैं जो मतदाताओं को बांटे जाने हैं। और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को जैसी सूचना मिली तो टीम के द्वारा और थाना की टीम के द्वारा वहां रेड किया गया और 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वहां से काफ़ी भारी मात्रा में करीब 5 से 7 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। लिफाफे बरामद किए गए हैं। लिफाफों में पैसे 1000 और 2000 इस तरह के नोट्स भी रखे हुए थे और स्टिकर्स भी रखे हुए थे। इन मामलों की रिकॉर्डिंग भी की गई है और आचार संहिता के उल्लंघन को मानते हुए इसे प्राथमिकी दर्ज की गई है। और बिहार के पूर्वी चंपारण से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कैश बांटने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र का मामला। बीजेपी प्रत्याशी लाल बाबू गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कैश बांटते बीजेपी के प्रत्याशी दिख रहे हैं। अब पुलिस इस मामले में वीडियो की जांच करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई कर रही है।
एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक प्रत्याशी के साथ जो है कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथ में पैसे थे, और ये वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन माना गया इसको, और इसमें दंडाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी इसमें दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।